पेपे ने तेरे सेलफोन के पैसों का फुल इंतजाम कर लिया है। तुमने ना मुझे और मेरी बेबे को इजी नहीं लेना। रिश्ते? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना सेलफोन मुझे दे दो ना सिम निकाल के। तुम्हारे लिए तो मैं ना दिल, जान, जिगर, फिफरा सब हाजिर है। ये पहले आंसू तो साफ कर अपने हैं। शिवानी, दो पून। वो बच्चे, तुमको कितनी मर्तबा बोला है, 1000 मर्तबा बोला है, अपना पढ़ाई पर तवज्जो दो। जी मैं इसको जी उर्दू पढ़ाई करा रहा था जी, वो नहीं है आतिश अली हैदर, उन्हीं का बता रहा था। वो बात तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन जब हम अपने खानदान की किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देखता है तो हमारे अंदर भी बड़ा आतिश लगती है। तो माइंड नहीं करो। डोंट वरी अंकल। बच्चे, तुम्हारा बात हुआ दादी से? उनको उनके गलत फैसले का एहसास दिलाओ। दिला देगी एहसास, टेंशन नहीं लेनी आपने, दिला देगी। खुदा का कसम, अगर तुम परिजी का औलाद ना होता तो आज इधर पानीपत का मैदान जंग बनता। अंकल मैं चलता हूँ, आप मामू भांजी बातें करो, मैं चलता हूँ। बजाओ इधर से। वो बच्चे ताज़मा लुढ़ पशान खा परेशानी मत खाओ। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। क्या है तुम्हें? क्यों फाड़ी अपने डॉक्यूमेंट्स जिया? कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है माँ, वीजा तुम्हारे पास है, किसी और में एडमिशन ले लो फिर चली जाओ। सबके असली चेहरे देख चुकी हूँ, तो नहीं चाहिए मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन। कहाँ चंदा। 2 3 4 5। अरसल और जलाल को छोड़ के ना इस घर के सारे मर्दों को मैंने चूना लगा दिया है। ये फड़ 60 हैं ते ए 5 पूरे 65,000। 65,000? बेबे बेबे आए थे पूरे 45,000 काटने। और बगैरता, तुझे अपनी माँ की सलाहियतों पे कोई शक है? कल दोपहर तक ना 1,10,000 तेरे हाथे छोड़गे। बेबे मासी को भी पूछ ले। हाँ, वो थोड़ी शोदी और थोड़ दिली है, पर छन्नों से भी निकाल के ही रहूंगी मैं। तहिया कर लिया है मैंने। और बीजान? ना तू चाहना है कि मैं कोला लेके किसी मजार पे जाके बैठ जाऊं या अस्मा बन के लोड मंगवाना शुरू कर दूं मोबाइलों पे? मेरा मतबल ये नहीं था बेबे। मतबल दिया मामा। सुन, ब्याह के बाद ये शोखियां नहीं चलेंगी। बेबे पहले ब्याह ते होने दे, वैसे जजती नहीं है मैं ना मेरे नाल। इस गल में तो कोई शक नहीं है। तू ही तो मेरा टॉम क्रूज है।
अल्लाह, क्या हो गया पीनू? हैं? क्यों चाहिए तुझको 10,000 रुपए? देख छन्नो, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये अपनी जगह ते लेना देना अपनी जगह। जब तू ऐसी बातें करती है ना, मुझे बड़ी नैश लगती है पीनू। और जो बुरा भला कहना है ना, 10,000 देने तो बाद कहीं है, 1 रुपया ले बगैर मैं गल्ला नहीं सुननी। तू एक काम करना, जलाल भाईजान से मांग लेना, जिनकी हमदर्दी के वाट चढ़ते रहते हैं तुझे हर वक्त। ओ पागला, उसके पास होते तो वो एड़ियां रगड़ा होता अपनी बीवी के जदाद के हिस्से के लिए। मेरे पास भी नहीं है, मैंने सल्लू का नाश्ता बनाना है। गल सुन छन्नो, तू वेला याद कर, शादी से पहले जमशेद पयन की सालगिरह तूने ना परफ्यूम और कुर्ता लेने के लिए मुझे पूरे 5,000 लिए थे मेरे कोलों। तो मैं भी कितनी बेवकूफ अपनी पूरी दी पूरी कमेटी काट के ते तेरे हथेली उत्ते रख देती सी। शुरू कर दी ना तूने घटिया पुरानी बातें। ये घटियापन तो तू खा रही है मेरे मुश्किल दे वक्त। हे अल्लाह, ऐसी कौन सी तेरी बेलने में बाँ आ गई है? ओ तू समझ के पूरा का पूरा ना बलडोजर गुजरने वाला है मेरे उत्तों। जिस दिन ये हो गया ना पीनो, इंशाल्लाह तेरे कुल्लों के ऊपर ना बिरयानी की देग बनवाऊंगी मैं, वो भी मटन की। अच्छा फिर इंज कर, 2-4 देगा तो पैसे ही दे दे। अच्छा ठहर, रुक। ये ले, ये हो गए माजी के 5,000 रुपए, ठीक है? और 5,000 मेरे सदके के। आज के बाद तूने मुझसे पैसे नहीं मांगने। हाँ हाँ। ओ खाला सदके ते कुर्बान अरसल पुत्र, नाश्ता करेगा मेरा बच्चा? नहीं खाला, मैं नहीं करूँ। चल फिर इसी खुशी में ना 10,000 रुपए उधारे निकाल। वैसे चाहिए थे 20 थे। उधार? हाँ, तेरी माँ को लोग मांगे सी पर उसने चिट्टा इनकार कर दिया। जरूरत की चीजें मंगानी थी, वो एटीएम कार्ड ही नहीं मिल रहा मेरा। अम्मा ने इनकार किया? हाँ। खाला एक काम कर, हाँ जी, ये पूरे 20,000 पकड़, जो चाहिए ले ले। खाला सदके जाए ते पुत्र अपनी माँ को ना दसी, वरना चमचड़ी की तरह चिमट जाएगी तुझे। मैं नहीं बताऊंगा, आप भी ना बताइएगा खाला, लेकिन बता दीजिएगा मैंने नाश्ता नहीं किया। हाँ पुत्र बेफिक्र है, जा शाबाशे। चल पीनो, तेरा काम ते मुक गया, लाख रुपए आ गए। आहा हा हा। जिया, जिया, ना मैं कितनी आवाजें तुम्हें दूं, कब उठोगी? क्या है सुबह सुबह बरस रही है? तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? अरसल बगैर नाश्ते के गया है और तुम यहाँ सो रही हो। तो कुछ नहीं होता, आप बताइए जो बना देती। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, शादी तुम्हारी हुई है उसके साथ। शुक्र करो तुम्हें ससुराल अच्छा मिल गया। जिया पुत्र, जिया पुत्र, उठ गई मेरी शहजादी है। देखा भाभी कितनी मिसनी है ये। ताई जी देखे ना, अब मैं सुबह सुबह डांट रहे हैं, अभी मैं सो के भी नहीं सही से उठी। क्यों नहीं माँ? मैं आपको बताती हूँ, अरसल बेचारा बगैर नाश्ते किए फैक्ट्री चला गया, पूछे से। ये तो मैं बना रही थी, उस डंगर के लिए नाश्ता है, पीनो को पैगाम देके चला गया। इसमें इस बेचारी मासूम का क्या कसूर है? मैं आपको कह रही हूँ उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाई। चल कुछ नहीं होता है। जिया पुत्र तू ऐसे करना, अच्छा सा लाचे बना के ना फैक्ट्री भेज देना मिट्टू के हाथ। है जितनी ये मासूम लग रही है ना अभी, उतनी है नहीं। अच्छा छोड़ना नहीं, हर वक्त गुस्सा करती रहती है। पुत्र तू ना हाथ मुंह धो के तैयार होके नीचे आ, मैं तुझे नाश्ता कराती हूँ। अरे वो पीनो, उसने मुझे 10,000 रुपए का टीका लगा दिया मेरे सर। तू उठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती। चल मुंह धो। 10,000 रुपए का? बड़ी चंडाल औरत है, उफ अल्लाह, मैं तुझे बता नहीं सकती। आखिर पता तो चले कि तुम फैक्ट्री जाना क्यों चाहते हो। पीछा हमारा घर में दिल घबराता है। हम एक जवान बच्ची का बाप है, हमको काम वाम करना चाहिए। जमशेद तो आजकल फैक्ट्री जा नहीं रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अरसल तो बच्चा है, अभी उसे इतना काम मालूम नहीं है। यही तो बीजन हम बोलते हैं, बच्चा है को बड़ा नुकसान ना करते। ऑफिस में किसी बड़े का होना जरूरी है। कह तो तुम ठीक रहे हो, नजाकर भी आजकल दूसरे दफ्तर जा रहा है। बचते है बीजन, हम कल से अरसल के दफ्तर में जाएगा और काम सीखेगा। वो अगर से बूढ़ा आदमी है, पता नहीं कब अपना कारोबार शुरू करे। अच्छा चलो ठीक है, चले जाना। ढेर मेहरबानी थे बीजन, ढेर मेहरबानी।
वैसे भरजाई जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये अरसल को खाना ले आओ फैक्ट्री। ओहो मोहब्बतें मोहब्बतें। इंसान बनो। भाभी जी छेती छेती पैक कर लो, सल्लू भाई को बड़ी भूख लगी होगी ना। इसमें उनकी पसंद का अचार गोश्त है और नीचे वाले पोर्शन में पुदीने की चटनी। बता देना। वैसे भाभी नाल कोई संदेशा पहुंचाना है, मैसेज वैसेज? हाँ, उनसे कहना कि सुबह का नाश्ता इंसान के बच्चों की तरह घर पे करके जाया करें, वरना ये पूरी फैमिली की खवातीन पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ जाती है कि क्यों नहीं करके गया। भरजाई जी नाल कोई और संदेशा भी देना है? चुप करके जाओ यहाँ से। यस। अरे वाह सल्लू भाई, ऑफिस बनाया है आपने। ओए होए 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 होए। ओए मिठू तू इधर खैरियत? ओह सल्लू भाई खैरियत को गोली मारे, कोई बिजली वाला काम हो तो भाई को बताएं, भाई हाजिर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुफ्त में करके देगा आपको। हाँ ठीक है, ये हाथ में क्या तेरे? आप आज लंच नहीं करके गए थे ना, तो भरजाई जी ने से दिल लगा के आपके लिए लंच बनाया। मोहब्बतें चेक करें उनकी। जी आने। जी सल्लू भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे मोहब्बत वाले हाथों से उन्होंने आपके लिए लंच पैक किया है और ये भी कहा है कि सामने बिठा के सल्लू भाई को खिलाना है तुम्हें। ऐसा जिया ने कहा? और किसने सल्लू भाई? साथ में आपकी पसंदीदा पुदीने वाली चटनी भी भेजी है। अच्छा ऐसी बात है, इधर रख लंच, रख 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 रख, बैठ। ऐसा चीज बर्गर खिलाता हूँ तुझे, क्या याद करेगा? सल्लू भाई ये खाना ये वापस लेके जा, खुद ही खा लेगी। पर सल्लू भाई बेचारी का दिल टूट जाएगा। टूटना ही चाहिए मिठू, जितना तंग करती है ना मुझे, टूटना ही चाहिए दिल। बल्कि काम कर, वापस जा। क्या सल्लू भाई ने खाने की तरफ देखा तक नहीं, और बड़े परेशान लग रहे थे और आंखों में नमी भी थी। क्या कहेगा? सल्लू भाई आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। कोर्ट में गवाही देने नहीं भेज रहा तुझे, जो कह रहा हूं ना वो कर। सपोर्ट की जरूरत है मुझे तेरी यार, कल को तेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा तो मैं हूंगा ना तेरे लिए। ठीक हो गया सल्लू भाई, बस आप चेक करें आपका भाई क्या करता है। आपने ना मुझे इजी नहीं लेना। शाबाश। अब मैं जाऊं, मैंने ना मैना को कैंपस से लेना जा। बर्गर नहीं खाएगा? सल्लू भाई मुझे ना लेट हो रहा है। तेरी मर्जी है, जो मैंने कहा वो याद है ना तुझे? ओ सल्लू भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, अब आप देखो मिठू की अदाकारियां। शाबाश, हाथ मिला। चल मेरा पुत्र, उठा इसको, उठ जा, इसको लेके और जाके जिया भाभी को रुला दे। चल। ओके सल्लू भाई। खाने बेचेगी। वैसे मिट्टू, जिया के हाथ में बहुत जायका है वल्ला, तेरा मजेदार खाना हो। लगता है पापी जी ना सल्लू भाई के लिए दिल की गहराइयों से पकाया खाना है। तो जाहिर है उसकी खामन दे वो। तो तुझे पता है उनकी ना लव मैरिज हुई है और मेरी बेबे का ना बड़ा दिल है कि उसके मिट्ठू की भी लव मैरिज हो। हाँ तो कर लो ना। अच्छा ये अरसल वैसे खाना क्यों नहीं खाते? सल्लू भाई ना कोई बिजनेस लंच अटेंड करने गए थे, तो ना भाभी जी आपको हरगिज ना बताएं कि खाना उन्होंने नहीं खाया। सल्लू भाई ने सख्ती से मना किया है। नहीं रखा क्यों? वो भाभी जी ने इतनी मोहब्बत से बनाया, और अगर उनको पता चल गया कि सल्लू भाई ने लंच नहीं खाया तो दोनों के बीच ऐवी बदमज़गी हो जाएगी। हाय मिट्टू इंजीनियर, वाह कितनी समझदार हो तुम। मैं ऐसे ही तुम्हें इजी ले गया था। सारी बेबे की तरबियत है। अच्छा ये बैग क्या लेके घूम रही है आज? तुमने भी यूनिवर्सिटी जाना है? कुछ नहीं, वो ना बेबे का सामान है। हाँ। मैना जी आप जरा अपनी आंखें तो बंद करें। हाँ? क्यों करना मैना? वेला का लेवारी नहीं। मैना जी अगर आप आंखें बंद नहीं करेंगी ना तो मैं कर दूंगा आके। खा खा मड़ा खुदे खैर का। मड़ा दासा कई
चल हल खोल भी ले। मिट्टू दस दे, ये क्या है? हमारा सेलफोन। ये मेरा 1,10,000 वाला सेलफोन है। मैना जी, मैंने आपको कहा था ना कि मिट्टू को इजी नहीं लेना। मिट्टू तुम कितनी अच्छी हो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैना जी क्या कर रही हैं, पागल हो गई हैं? आपको पता नहीं है कराची के हालात कितने खराब हैं, और आपके साथ तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है। बाद में खोलना, अंदर डालो, बैग के अंदर डालो, संभाल के। थैंक यू मिट्टू। अब घर चलो, रसू करना। मैना जी की हो गया, इतना मजा आ रहा है, देखना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सेलफोन यूज करूंगी ना अपना। चलना। वैसे भरजाई जी, आपके हाथों का जायका ना किसी माहिराना खान सामे से कम नहीं। किसने कहा ये? सल्लू भाई ने। और किसने? मैं बताता हूँ आपको, सल्लू भाई ना आपके खाने पे फिदा है, फिदा। इधर ने वाला ले लेते हैं ते तारीफा करते हैं, ते होरने वाला ते होर तारीफा। मैं भी तंग आ गया। सच में? कसमें भाभी, कसमें, उंगला चट गए। ऐ देखो, खाली बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ना सल्लू भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। आज मैना को तुम लेकर आई थी यूनिवर्सिटी से? जी भाभी, मेरी ना उसकी पक्की दोस्ती है। सिर्फ दोस्ती? रजाई जी, हर मोहब्बत का आगाज दोस्ती से होता है, और मुझे मैना को मुझसे ना लव एट फर्स्ट मोहब्बत हो गया था। वो खाने खराब का बच्चा हमारा घर के स्टोर पर बुरी नजर रखता है, हम तुम्हारी टांगें तोड़ेगा। हमारे खानदान की औरत पर बुरी नजर रखता है, हम तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। मुझे जो बोलना है ना मुंह से बोलो, हाथों से नहीं बोलना, ठीक है? हम तुम्हारा मुंह इस काबिल छोड़ेगा जो तुम हमसे बात करेगा ना, हम तुमको नहीं करेगा। तुम समझता क्या? वो बच्चे ये हमारे सामने मोहब्बत का इजहार करता, वो भी दिन दिहाड़े। ये गंदा बच्चा है, ये गंदी बातें करता है। तुम जाओ इधर से। तुम नहीं इधर से जाएगा, तुम इसका गला दबाओ। नहीं जनाब, मामू मैं क्या जो आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं? वो बेगैरत का बच्चा, खाना खराब, हमारे मुंह पर हमारी बॉडी से मोहब्बत का इजहार करता है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। मैं लगता बढ़ दो, गर्दन ला दो, खिंच लो जुबान मेरे हलक तो। मैं नहीं छड़ना, मैं नानू। हाँ ये तुम इसका जय जी, इनको बोलो मेरे से तमीज से बात करें, कल को इनका मेरा रिश्ता बन सकता है। जय जी, मैं सिर्फ आपके कहने पे यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? ओके हो गया। तुम्हारा ये हालत। ठंडा। चौपक समय कानून है, प्रधान का बच्चा है, हम मरेगा नहीं तो मार देगा इसको। पानी जल्दी सर खाओ, ऊपर रखो। बेबे एक गल आई है बेबे। पुत्र सौ बिस्मिल्लाह, दो गल्लां कर। बेबे अच्छे आके बह जा। बेबे बहुत बड़ा मसला हो गया है। ए मेरा दिल वेख बेबे, है ना इंज धड़क रहा है जिवे ना पाट जाना है। खास्ता दूजा फोन तो नहीं गवाचता। मिठू एक हुण मैं कॉला लेके ना किसी होर कोलों पैसे नहीं मंगने, चिट्टा जवाब है मेरा। बेबे ए गल नहीं हैगी। तो फिर तेरी मासी छन्नो ने कोई नवा कट्टा खोल देता है। ओ ना बेबे, जस्ट लिसन टू मी। हाय मेरा अंग्रेज पुत्र, बोल। मैना तो जेड़ा मामा है ना, उन्हें सब पता चल गया है। फोन दा? ओ ना बेबे, उन्हें पता चल गया है कि मैनू ना मैना दे नाल वो हो गया है। अब पुत्र सीधी गल कर, मैंने हुक्का भी जाके गर्म करना है। ओ बेबे गोली मार हुक्के नू। जलाल मामू है ना, उन्हें पता चल गया है कि मुझे मैना को और मैना को मुझसे ना लव शव हो गया है। हाँ तो इसमें की है?
मैं आप ही क्या सी प्यार कर उन्हां दे नाल। जलाल ने क्यों साड़ा मच रहा है? बेबे वो उन्हां दी सगी भांजी है ना। तू भी मेरा सगा पुत्र है। तू जलाल नू इजी ले, खुद को किसी वालों इजी नहीं लैन देना है। फाटे खान को तो मैं देख लूंगी। थैंक यू बेबे। कराची आके ना तेरी अंग्रेजी बड़ी चंगी हो गई है। शाबाश है। मैं ना बेबे जरा फिर के आया। जा पुत्र। अम्मा भूख लगी है बहुत सख्त, चक्कर आ रहे हैं भूख से, खाना दो। अच्छा खासा तो दोपहर में लंच बनाकर भेजा था इसको मैंने, और देखो नवाब साहब को चंद ही घंटों में दोबारा भूख लग गई। हाँ लगेगी ना भूख, इतने अरसे बाद जो इतनी मेहनत से काम करना शुरू किया है। चेक करो इस जिया की बच्ची को जरा, इसके लंच को मैंने हाथ तक नहीं लगाया और इस डेट पर कोई असर ही नहीं है। कैसे मजे से बैठ के टीवी देख रही है। अम्मा, किसी को इस घर में फिक्र है मेरी? ओए टिकी बैग, कहाँ घूमो तुम कल से? टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ सब जानती हूँ मैं तुम्हारी पढ़ाइयाँ। ये जो तुमने मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है ना मेरे खिलाफ, सब पता है मुझे। किसी दिन रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो बचोगे नहीं तुम मुझसे। देखिए जी, आप सबूत के साथ बात करें, इल्जाम न लगाए मुझ पे ऐसे ही। सबूत तो मैं दूंगी अब्बा को तुम्हारे फेल होने का। जी आप ही, आपको ना मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। हाँ आइंदा अगर तुमने शिकायत लगाई ना किसी को मेरे खिलाफ, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम बेहतर जानते हो। समझ गया। निकलो यहाँ से, खड़े हुए हो। अब्बा को मत बताइएगा, बीपी लो हो जाएगा, पर शूट भी कर जाएगा। ओके नहीं बताऊंगी, जाओ। थैंक यू। बड़ी बहन यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दे रही है, और छोटा भाई देखो अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा। ये तो वही शो है। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आपने बताया नहीं कि आप मुझे अपने साथ अपने घर लेके जाओ। हाँ यासिर, वो देखा ना तूने आखिरी एपिसोड, सारे मर जाते उसमें। हाँ, कितना अच्छा था। कुछ नहीं होता, मैं फिर भी देखूंगी। पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं कैसे मर गया। परिजाना ये हमारे साथ ज्यादती है, ये जुल्म है हमारे साथ। ओ बीजान फिर मुकर गई अपनी बात से हैं। वैसे टके का भरोसा नहीं है मुझे इस औरत पर। वो परिजान ये बात नहीं है। अब छन्नों ने कोई नवा शोशा छाड़ दिया है, कब्र में ले जाने इसने पैसे। वो मिट्टू का बच्चा, तुम्हारा बेटा आज 2 कर पीछे पड़ा है हमारी मैना के। खुदा का कसम, अगर तुम्हारा बेटा नहीं होता तो हम उसका लाश गिरा देता। टोपक जमा कानून दे। खान साहब इतना गुस्सा ना चंगा नहीं होता। वो सीधा सीधा हमारी घर पर हमला किया उसने। बैठ जाओ। देखो हमारा बात गौर से सुनो, उस मिट्टू के बच्चे को किसी पिंजरे में डालकर कैद करो, वरना हमारे यहाँ से कुछ हो जाएगा और फिर तुम बहुत रोएगा। और तुमको अब रोता वो नहीं देख सकता। छड्डो इन गल्लां नू। मुझे पता लगा है कि वो छन्नो और जमशेद जो है ना, आपके खिलाफ साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। कसम खाओ हमारे सर का। हाँ ना, 2-4 दिन में ना कोई नवा खड़ा करेंगे आप पे। आप अपनी आंखें, कान, नाक, गला सब खुला रखें, ना गेम आपके हाथ से ना निकल जाए। वो बड़ी मुश्किल से जज्बाती किया था बीजान को, ऐसा बातें बोलकर हमारा दिल दुखी मत करो परिजान। आप भी ऐसी छोटी मोटी बातों पर मत ध्यान देना। ऑफिस जाया करें, फाइलें खंगालें,
जब तक मासूमा को प्रॉपर्टी नहीं मिलती आपने सुकून का साह नहीं लेना। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर हम ऑफिस जाएगा तो ये मिट्टू का बच्चा हमारी मेंढा पे लाइने मारेगा। उसको मैं समझाऊंगी ना, बड़ा फरमाबरदार पुत्र है मेरा। पक्की बात है? पक्की पकौड़। डोंट वरी खान साहब। ठीक है, फिर हम जाकर मेनू को समझाते। हाँ हाँ, पर पहले किन्नों ते खाओ हैं। एलो तुसी जान शान बनाओ हैं, ग्रोइंग मैन। एलो किन्नू किन्नू। तुम भी किन्नू खाओ। मैना को नहीं समझाना था। जाओ शाबाश, कम तो लग जाओ। किसी को मेरा ख्याल नहीं है। बच्चों पतला हो गया हूँ, कुछ नहीं खाया मैंने। कितना मजा आता है खुद बना के खाने में। मामा लट्टो वड़ दो, गर्दन ला दो, खिंच लो जुबान मेरे हलक तो। मैं नहीं छड़ना मैना नू। हाँ सोके कौन? धक्का दे राजी संगे सबक संगे से लगे देखो दे। दे शाबाश है बच्चा, शाबाश है। वो हम बोलते हैं कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और हॉस्टल वापस जाओ। ना मामू, वहाँ तो सारा जगह पुल हो गया और वार्डन का भी कॉल आया था हमें। उसने हमारा रूम भी किसी और को दे दिया। हाँ, फिर तुम ऐसा करो कि यूनिवर्सिटी में पर्दा करके जाओ। ना मामू, मेरे सारे क्लास फेल होते तो हमें ऐसे देख लिया। अब पर्दा करके जाओगी तो मजाक उड़ाएगा मेरा। वो बच्चे तुमने हमको किस मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ तो हमारा गैरत है और दूसरी तरफ ये मामू खबर है खो का ना हुआ क्या है? कुछ से क्या है। वो मिट्टू के बच्चे ने तुमसे कोई ऐसा वैसा बात करने का कोशिश तो नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। सच है? ना मामू, कोई बात नहीं किया उसने ऐसा। अगर करने का कोशिश करे तो उसको अपना पेखावरी चप्पल से इतना बजाओ जितना पेखावर में शादी पर ढोल बजाता है। मामू टेंशन मा वाला, इतना मारूंगी ना उसे, मार मार के दुम्बा बना दूंगी उसका। 10 माह बच्चे दे। शाबाश है बच्चिया, शाबाश है। अब हमारा टेंशन कम हुआ है। अब तुम अपना पढ़ाई पर तवज्जो दो और दादी को फोन कर हमारे बारे में मामला ठंडा करने का कोशिश करो। खा ऐसे ही करूंगी। कदे चिने दे खुदाई पम्मा। आई एम सॉरी मिट्टू, हमारा मामू ने आज अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। हम उसकी तरफ से माफी मांगता है तुमसे। माजरत के साथ, वैसे अगर आप दोनों भाई जो है ना वो मैंड ना करे ना तो आपकी ये जो बीज आने ना, इस उम्र में इनका दिमाग सटे आ गया है, पागल हो गई है, बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। हर दफा कहा है शाना, माँ है वो हमारी, थोड़ा तमीज से बात किया करो उनके बारे में। हाय जमशेद साहब, माँ है वो हमारी, तो वो मासूमा को हमारी माँ बनाने पे और जलाल भाईजान को हमारा प्यो बनाने पे क्यों तुली हुई है? वैसे भाभी बात तो सही कर रही हैं, मीजान को भी जरा असूल से चलना चाहिए ना। अब आप खुद सोचे, जब हम दोनों भाई यतीम हुए थे तो अब्बाजान क्या छोड़कर गए थे हमारे लिए। हाँ यार, बस दिन रात की मेहनत है मेरी।
हाँ ना, और बीजान साहिबा को देखो फरमा रही हैं कि माजी पे डालो मट्टी और इस जमाने के हिसाब किताब के मुताबिक मेरी कुड़ी को दो बराबर का हिस्सा। सदके जाऊं मैं उनकी मासूमियत पे। ओ डीजे बता रहा था कि कल से जलाल भाई भी ऑफिस जाएंगे। हो ना ये अग तो पीनो ने लाई। अरे नहीं भाभी, परवीन बेचारी को ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है भला। नजाकत भाईजान, मैं ना आपको एक बड़े सियाने की ना मिसाल देती हूँ। चाइना की बंदूक और गुजरात की मशूक का ना कोई भरोसा नहीं होता। आई कल समझ में? अस्तगफिरुल्लाह, आपने क्या टेक्निकल गोली मारी है मुझे मेरे भाईजान के सामने। हाँ तो आप ही ना खड़े हो जाया करे ना भाईजान के सामने झाड़ू उठा के पीनों की सफाइयां पेश करने के लिए। चंगी तरह जानती हूँ मैं उस छुल्ली को। मेरा ख्याल है वैसे जलाल को मना करना चाहिए ऑफिस जाने से, है ना? हाँ जमशेद साहब, और अगर इस पूरे घर में कोई मर्द है ना जो इस पेशावरी कट्टे को बांध सके तो वो आप है। देखा नहीं कैसे सीना फुला के दन दनाते फिर रहे पूरे घर में, उनके दाजी का राज हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बस जमशेद भाई, जो भी बात करना है जरा नरमी से करना। देखिए, अगर किसी को भी कोई टेंशन हो ना तो स्ट्रेस मेरे दिल पर आता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। नजाकत भाईजान, ए जो ਤੁਹਾਡੀ नजाकता ने ना हुन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ आई गल समझ। मैं तो कहती हूँ दोनों भाई जो है ना वो बीजान के सामने डट के खड़े हो जाए, मुकाबला करें बीजान का। ऐसी भी कौन सी जंग शुरू होने वाली भाई है? जंगे ऐसे नहीं शुरू होती, मुझे यकीन हो गया इस बात का। हौसला चाहिए होता है जंगे जीतने के लिए, और आप दोनों जो है ना उसमें से एक रहता है सदा का बीमार और दूसरे के दिल में ना हौके उठते बार बार माँ की मोहब्बत के। मुझे लगता है बीजान को मुझे ही मत्था देना पड़ेगा। अब खोले इस घर में कोई नवा कट्टा, फिर मैं भी देख लूंगी सारों को। नजाकत रोको उस इमोशनल बॉम्ब को। अरे जमशेद भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई है, पराया बम मैं नहीं बांध सकता। अरे यार तुम ये अपना मिठाई का डब्बा तो हटाओ। मेरी टैबलेट्स। और पानी दे दे कोई भाई, पानी दे दे कोई। खाने की पड़ी है, वो पता नहीं क्या करेगी। जमशेद भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई। मत जाओ, कोई काम नहीं कहूंगा तुम्हें। हाँ, मैं तो मरी जा रही हूँ ना जैसे इसके काम करने के लिए। जानता हूँ जिया कि ये जबरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि जो तुम्हारे दिल में आता है करो, रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी से जियो। एक लफ्ज भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए। जिस दिन मैंने अपने आप को लाताल्लुक कर लिया ना तुमसे, खुदा की कसम सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जी हाँ मैडम, अब घी टेढ़ी उंगलियों से ही निकालूंगा, देखना तो सही मैं करता क्या हूँ। मैना, मिठू, मिठू, मैना, मिठू, मैना, मिठू, मैना, मिठू, मैना। असल भाई को तक आज ना आपका भाई मोहब्बत में शहादत की रुतबे पे फायज होते होते ना बच गया।
ऐसी कौन सी जंग लग गई थी? कोई आपको कुछ जय जी ने बताया ही नहीं? बालकनी पे जिया खड़ी है, थोड़ा इमोशनल स्टंट खेलने लगा, परेशान ना हो। सुल्लू भाई बेफिक्र हो जाए, 100% भाई आपके साथ है। हाँ तो क्या बताना था जिया ने? वो सल्लू भाई, मैना को ना अपने दिल का हाल सुना रहा था। पता नहीं कहाँ से उसका वो मनहूस मामा टपक गया, तब से ना सब खराब हो गया है और बड़े कोई खराब हालत चल रही है दिल की। मिट्ठू मेरे दोस्त, कुछ भी कर ली, मैना से शादी ना करी यार, नहीं तो मेरी तरह रुल जाएगा बेटा, रुल जाएगा। दिन रात कसमें वादे खाता रहेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, और तेरी मोहब्बत का अलग बैंड बज जाएगा।